received your degree in law, LLB. बड़ी एक लंबी जर्नी रही है. Yes, it's been a tough one. Receiving a Bachelor of Laws, Mora Hussain. Receiving a Master of Arts in Refugee Protection, Sylvester Chapotera. मुझे बहुत खुशी हुई थी कि बहुत लोग इस खुशी का हिस्सा बने और मुझे इतना कंग्रेचुलेट शायद मेरे फैंस ने या इवन पब्लिकेशंस ने या मेरे कलीग्स ने शायद मेरी मूवीज़ और मेरे ड्रामास के लिए मुझे कभी नहीं किया. बट आई हैड मोस्ट ऑफ माई को एक्टर्स कॉलिंग मी पर्सनली टू कंग्रेचुलेट मी एंड सारे फैंस और सब लोग जितना उन लोगों ने प्यार दिया डिग्री के लिए. आई थिंक उनको भी दे ऑल्सो रियलाइज़ कि बहुत ही मुश्किल काम था. सो या तो जहाँ इतना प्यार मिला, लोगों की दुआएं मिली, लोगों के मैसेजेस आए, वहाँ पे कुछ लोगों ने इतराज़ ये किया कि ये मावरा को पढ़ने का वक्त कब मिला पढ़ाई का. क्योंकि ये तो हर वक्त ट्रैवल कर रही होती हैं, कभी किसी अवार्ड इवेंट पे होती हैं, सिर्फ कभी ये शूट कर रही इतराज़ होती नहीं हैं. किया कि पढ़ने का वक्त कब मिला. पीपल एक्चुअली थिंक कि मैं इतनी अमीर हूँ कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री खरीदी है अपेरेंटली 5 करोड़ की. 5 करोड़ की? तो ये आपने खरीदी है वाकई में या नहीं? आज क्लैरिफाई कर दें ये बात. खरीद ही नहीं सकते. इट्स नॉट टेक्निकली पॉसिबल टू बाय अ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन डिग्री. इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल. बट इट वाज फनी. आई वाज अम्यूज्ड बाय ऑल दीज सच मीम्स और जो भी लोगों के क्लेम्स थे. बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, पढ़ने का वक्त बहुत मुश्किल से मिला. शूटिंग्स के दौरान पढ़ाई की है. यू नो द डे आई पुट अप माई ग्रेजुएशन पिक्चर, मेरे स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट और इस तरह के लोगों के पास एक कलेक्शन ऑफ इमेजेस है जहाँ पे मैं शूटिंग करते वक्त मैंने नोट्स पकड़े हुए हैं. सो दे आर ऑल सेंडिंग देम टू मी सेइंग कि ये सब रंग लाया है. सम्मी के सेट पे कुछ पिक्चर्स हैं और यू नो अभी जवानी और आंगन की बात तो नहीं है, बट इवन सम्मी के मेकअप आर्टिस्ट और उन लोगों की मुझे कुछ इमेजेस आई जहाँ पे मैं वो सम्मी की मेरी पीछे ब्रेड बना रही है सीमी राहील और मैं आगे ना ऐसे नोट्स पकड़ के बैठी हुई हूँ क्योंकि मेरे एग्जाम्स थे बिल्कुल 3 दिन में या 4 दिन में. तो ये इस पूरे इंसिडेंट से जो चीज़ सामने आती है निकल के वो ये कि लोग शायद अज्यूम करते हैं जो सेलिब्रिटीज़ हैं या जो बड़े स्टार्स हैं इनकी ज़िंदगियाँ तो बहुत मज़े की हैं. कि ये सिर्फ ट्रैवल करते हैं, अवार्ड शोज़ पे जाते हैं, खूबसूरत लगते हैं, कभी लंदन में होते हैं, कभी न्यूयॉर्क में होते हैं, कभी टोरंटो में होते हैं. हाँ लेकिन है मज़े की, है तो मज़े की, लेकिन उसकी जो स्ट्रगल है एक आर्टिस्ट की, जैसे कि आप जिस स्ट्रगल से गुजर के आपने अपना LLB कंप्लीट किया, यू वर शूटिंग, आई नो फॉर अ फैक्ट कि आप अपनी किताबें साथ लेके गई हैं काफ़ी सारे शूट्स पे LLB को, और मैंने वो तस्वीर भी देखी हुई है आपकी. तो बताएं कुछ अपनी उस स्ट्रगल के बारे में अपने फैंस को और उन लोगों को भी जो आपके फैंस नहीं और कंप्लेन करते हैं कि भाई इन्होंने तो 5 करोड़ की डिग्री खरीदी है. ये सी मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि क्लैरिफाई तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए. ऐसी बातों पे सिर्फ हंसना चाहिए और मूव ऑन कर जाना चाहिए क्योंकि व्हेन यू नो योर ओन ट्रूथ यू डोंट हैव टू गो एंड क्लैरिफाई. बट स्ट्रगल शेयर करने की जो बात है, इवन दो मैं उसमें भी बिलीव नहीं करती. मुझे लगता है कि वी एक्टर्स वी हैव एक्सेप्शनली प्रिविलेज्ड लाइव्स. अगर उसमें हम छोटी मोटी स्ट्रगल कर लेते हैं तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है क्योंकि उसके रिटर्न में उसके लिए जो हमें रिवॉर्ड मिलता है ना वो हमारी स्ट्रगल से बहुत बड़ा होता है. द अमाउंट ऑफ लव वी गेट कोई आसान बात नहीं है. हर आम आदमी को इतने लाखों करोड़ों लोगों का प्यार नहीं मिलता. तो इसलिए मुझे अपनी स्ट्रगल्स हमेशा अपने रिवॉर्ड के सामने बहुत छोटी लगती हैं. लेकिन स्ट्रगल विद डिग्री स्ट्रगल से ये थी कि वो जो आपको अपना माइंड स्विच करना पड़ता है ना, दैट सडनली यू आर एन एक्टर एंड देन यू आर अ स्टूडेंट, वो थोड़ा मेरे लिए ट्रिकी होता था क्योंकि when you're acting, when you're performing, let's say when I was shooting for जवानी in Dubai, और that was उसकी मैं जिक्र इसलिए करी हूँ कि वो मेरे एग्ज़ाम्स से क्लोजेस्ट स्केड्यूल था. मेरे 10 दिन बाद शायद मेरे एग्ज़ाम्स थे. तो उस वक्त खुद को एक तो आप क्रिएटिवली भी सोच रहे होते हैं, अच्छा कल का शॉट मैंने ऐसे करना है, वो वाला सीन मैंने वैसे करना है, और वो वाला सॉन्ग उसमें कपड़े ये हैं, ज्वेलरी ये है, अच्छा ये अच्छा लगे, ये बाल अच्छे लगेंगे. सो यू आर ऑल्सो फुली इंडल्ज्ड इन दैट. एंड देन यू हैव टू थिंक कि अच्छा मैंने सुबह 9 बजे की जगह 7 बजे उठना है, सो आई कैन स्टडी बिफोर हैंड बिफोर आई एम कॉल्ड फॉर द मेकअप. तो मैं जल्दी उठती थी 2-3 घंटे पहले और मैं पढ़ाई करती थी बैठकर, और फिर मेरी मेकअप कॉल होती थी. और मेकअप करते करते भी मैं समटाइम्स कभी कभी मैं ऑब्वियसली 7 बजे उठने की जगह 8 बजा देती थी, तो मेरा पढ़ाई का टाइम कम हो जाता था. तो मैं मेकअप करवाते करवाते आई वुड स्टडी. और ये शबान और ब्रायन और ये सब, आप क्या कर रही हैं, आप अपने मेकअप पे फोकस करें, छोड़ें ये किताबें. सो इवन आई वुड फील अ लिटिल के यू नो आई नीड टू गिव माई 100% टू द मूवी ऑल्सो. सो आई थिंक दैट डायलेमा वॉज अ लिटिल ट्रिकी. आपको समझ नहीं आती व्हाट टू गिव योर सेल्फ टू कम्प्लीटली.
but then you have to be two hearted and play between the two, and that's a little. ये भी कभी सिचुएशन आई है कि आप एग्जाम देने के फौरन बाद फ्लाइट पकड़ के शूट पे गई हैं? हाँ, मेरा आई थिंक सेकेंड ईयर था कि थर्ड ईयर में भी ऐसा हुआ है। सेकेंड ईयर में हम लोग मेरे थर्ड एग्ज़ाम और फोर्थ एग्ज़ाम के बीच में लक्स की शूट थी, जो मैंने पिछले साल एड शूट किया है। तो और ऐसा था कि मेरा आई थिंक 16th को एग्ज़ाम था और 17th की मॉर्निंग में रोल करना ज़रूरी था, 18th नहीं हो सकती थी। सो आई एंड इट वाज एन इवनिंग एग्ज़ाम, सो आई फिनिश्ड एट लाइक 5 एंड देन आई वहाँ से डायरेक्ट एयरपोर्ट गई और फ्लाइट तो देख लें ये थोड़ी पुरानी कहानी है ना, इसलिए आपको पता है। इतनी आसान लाइफ नहीं है, बड़ी मुश्किलों और फिर उसके बाद एक एग्ज़ाम भी रहता था, तो मैं बहावलपुर में लक्स करते करते पढ़ाई भी कर रही थी। और लेकिन ऑब्वियसली लक्स मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, तो मैं किताबों को सेट पे साथ नहीं लेके गई। सेट पे आई जस्ट वांटेड टू फील लक्स, तो आई डिडंट टेक देम विद मी। हमारा लॉ की डिग्री तो अब मिल गई आपको, इस आगे अब लॉयर बनने का कंप्लीटली इरादा है, लॉ फर्दर परस्यू करने का? क्या हम कोर्ट में आपको देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे, कब देखेंगे ये नहीं बता सकती अभी, क्योंकि वो मुझे खुद भी नहीं पता। मैं आई वुड लाइक टू टेक इट 1 year at a time for as far as me pursuing my law legal career is concerned, लेकिन देखेंगे ज़रूर। आई थिंक होपफुली मैं इस साल अगस्त में अपना बार करने जाऊँगी, इस साल नहीं गई तो अगले साल चली जाऊँगी। सो मैंने ऐसा कोई टाइम रिस्ट्रेंट नहीं लगाया अपने ऊपर, मगर मुझे ये पता है कि मुझे बैरिस्टर भी बनना है और मुझे होपफुली जस्टिस भी बनना है एक दिन, अगर यू नो गॉड विलिंग। आई एम गोइंग टू वर्क हार्ड फॉर इट, बट आई ऑल्सो डोंट वांट टू इग्नोर माई करियर, क्योंकि अब पढ़ाई, मेरा सवाल यही था कि शायद फैन सुन के ये कुछ डिसअपॉइंट से ना हो जाएं आपके। नहीं, क्योंकि पढ़ाई जो है ना वो कल परसों में एक यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में एक इंस्पिरेशनल स्पीच देने गई थी, तो मैं बच्चों को बता रही थी कि पढ़ाई इज़ द ईजीएस्ट बिट ऑफ योर लाइफ टाइम। ओके, तो अभी लॉ की पढ़ाई इवन दो इट वाज रियली टफ, बट इट वाज द ईजीएस्ट बिट ऑफ द लीगल करियर। सो वो अब ईजी बिट कर लिया है, अभी उसको परस्यू कैसे करना है वो मुझे आई हैव टू गेज इट वेरी नाइसली विद माई करियर, because I'm also very very grateful for my career. I don't want कि anyone should ever think कि she's taking her career or whatever opportunities she has for granted. I don't want to do that. So let's see. अभी it's too soon to think कि कब कैसे कहाँ, लेकिन a legal career is definitely in my plan. Talking about your other career, जो कि only career right now. right now and, you're yeah, and only it's very career. very very dear to me. So आजकल आंगन हर तरफ बात की जा रही है, चर्चा है आंगन का, people are loving your performance and might I say without any bias you look absolutely pretty Thank in you. whatever scenes that I have seen on आंगन। प्रॉब्लम ये है कि आंगन देखने को मिल नहीं रहा, YouTube पे नहीं है। अगर पहले एपिसोड तो आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू। आई वांट टू क्विकली प्लग इन माय टीम, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ बाबर ज़हीर एंड विनेश एंड रबाब दैट आई लुक गुड, एंड यू नो रबाब ने स्टाइलिंग की है कपड़ों वगैरह की, और बाबर और विनेश ने हेयर और मेकअप की। सो it's all to them, क्योंकि मैं उस वक्त भी पढ़ाइयाँ करी थी, तो while बाबर would be doing the makeup मैं नीचे मुंह करके कुछ रीड कर रही होती थी, और वो अब तो खैर मैं उनको भी केसेस सुनाती थी। कोई मैंने केस अगर याद करना है ना और बहुत मुश्किल है तो मैं उनको बताने लग जाती थी कि पता है क्या हुआ लंदन में, पता है इस तरह हुआ, फिर उसने उसको इस तरह मर्डर कर दिया, और फिर ये हुआ, एंड आई वुड टेल देम द होल story and while they'd be putting on the makeup which you've now seen.